जाहिर तौर पर आपको बता दें कि कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में आगरा के भी एक जवान का निधन हुआ है। उनके घर और गांव में शोक की लहर है। ताज़ा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता अनिल शर्मा से। अनिल, ये कौन जवान हैं जो आगरा से संबंध रखते हैं और देश की रक्षा करते करते इनकी आकस्मिक निधन हुआ है? अनिल, यदि मेरी आवाज आपको मिल रही है तो आपसे जानना चाहेंगे आगरा के वो कौन से दो जवान हैं जिनका इस हादसे में आकस्मिक निधन हुआ है? ठीक है अनु, बिल्कुल विंग कमांडर है पृथ्वी सिंह चौहान। आज उनका भी वो भी शहीद हुए हैं। जिस तरीके से पूरे देश की आंखों में आज नमी है। आप उनके परिवार के साथ हम खड़े हैं। परिवार के लोग पूरी तरह से गंभीर माहौल, आप देखते हैं उनकी मम्मी है, उनकी माता जी हैं, उनकी बहन है, सभी पूरा परिवार आज गंभीर माहौल में है। आंखों में आंसू है। तमाम लोग हैं यहाँ सांत्वना देने आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है पृथ्वी सिंह 4 बहनों में अकेले भाई थे और आज वो उनके बीच नहीं है। उनकी शहादत को पूरा देश नमन कर रहा है। उनके 2 बच्चे हैं और अभी कुछ ही समय बाद जब वो अपनी बहन और परिवार के पास आए थे तो वाकई खुशी का माहौल था। लेकिन आज उनकी आंखों में जो आंसू हैं, उनसे जानते हैं उनके भाई किस तरीके से, बहन हमारे मौजूद है। कब आए थे वो? राखी पे आया था 15 दिन की छुट्टी लेकर के। बहनों से राखी बनवाने 31 साल बाद उसने निकल आए थे, बहनों से राखी बनवाई थी तो बहुत खुश था। कब सूचना मिली आपको? हमें 4 बजे सूचना मिली बहन के द्वारा, उनकी बड़ी बहन के द्वारा। उन्होंने फोन करके बताया था मुझे। अकेले भाई था? अकेला भाई था, सबसे छोटा था। अपने पापा का सहारा था वो। क्या वो बचपन से ही उनको फोर्स में जाने की वो था? सैनिक स्कूल में पढ़ा, वहीं से SNIT का फॉर्म भरा था एयरफोर्स के लिए। एयरफोर्स में मम्मी की चाहना थी कि वो एयरफोर्स में जाए, तो उसने वही काम करा, मम्मी का कहना माना और एयरफोर्स में गया। बिल्कुल, माँ के कहने पर वो एयरफोर्स में गए। उसके बाद देश की सेवा में शहादत हुई है। उनकी माँ से बात करते हैं। आज आपका बेटा पूरे देश उसको नमन कर रहा है। ओ भैया, ओ मेरे बेटा, क्या मैं क्या बोलूं बेटा, मैंने अपना बेटा खो दिया रे भैया। मेरी जैसे मेरा बेटा, इकलौता बेटा था आपका, और भी 2 बच्चे हैं उनके, क्या उनको भी देश की सेवा में बताएंगे? मैं देश की सेवा में अपने पोता पोती ने भेजूंगी रे। मेरे बेटा के भी बच्चे कहते हैं हम पापा जैसे ही बनेंगे दादी रे। ओ बेटा, ओ बेटा, बेटा मेरे। बिल्कुल, माँ की आंखों में आंसू है। रो रो के पूरे परिवार का बुरा हाल है। तमाम लोग सांत्वना देने घर आ रहे हैं, लेकिन कुछ यादें हैं जो उनकी सिस्टर के आज भी जहन में है। वो आज भी उन्हें याद कर रही हैं। उनसे जानते हैं भाई के साथ दिन बिताया आपने, रक्षाबंधन का 31 साल बाद, क्या कैसा? बहुत अच्छा लगा था, उसको भी बहुत अच्छा लगा था कि मैंने इतने सालों बाद अपनी बहनों से राखी बंधाई। बहुत खुश था वो। हर साल वो जो है 31 तारीख को सरप्राइज देता था, बिना बताए आता था। होगी राखी की फोटो भैया, राखी की फोटो बोनन में होंगी बेटा भैया। क्या लगता है उनकी यादें रह गई है बस भैया। कुछ ना हमारे जीवन में अंधेरा हो गया हमारे। सही अभी निशानी जो है, 2 बच्चे हैं, उनको किस तरीके से बेटा, क्या वो भी सेवा करेंगे? कहते हैं हम पापा की तरह ही बनेंगे, बेटा मेरे की तरह ही बनना चाहते हैं वो। बेटा फोन पे कभी बात हुई? कब बात हुई आपकी फोन पे? फोन तो करता रहता था वो, सब कुछ खबर लेता रहता था।
हर काम बहनों का करवा के जाता था। पापा मम्मी का कोई काम होता था सब करता था, वही बैठे बैठे सारा काम करता था उनका। उन्हें परेशान कहता था परेशान नहीं हो, मैं सारा यही बैठे काम करूंगा, पापा परेशान नहीं हो, पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती है। पापा का इलाज भी कराना था। कब बात हुई आपकी? ये तो मेरी हफ्ते 10 दिन पहले ही उसका फोन आया था, तो मेरी बात हुई थी उससे। मम्मी के आँख का ऑपरेशन कराना था, उसने कहा था कि मिलिट्री के हॉस्पिटल में आपकी बात कर लेते हैं, तो वहाँ ऑपरेशन के लिए जाना था इनको। बात कर ली थी उसने, पर अब नहीं हो पा रहा ना, अब नहीं हो पाएगा, वो है ही नहीं से। ओ बेटा, देख सकते हैं अनुज, पूरा परिवार आज जिस तरीके से दुख की गहराइयों में डूबा है। आज पूरा परिवार नहीं, पूरा देश आज शहीद पृथ्वीराज को नमन कर रहा है। कह सकते हैं तो उनके जो परिवार के अंदर जो दुख का पहाड़ है वो वाकई देखते ही बनता है। यहाँ तमाम जो लोग आ रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन जो दुख है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। माँ की आंखों के आंसू बता रहे हैं कि देश पर शहीद होने वाले इस लाल पर पूरे देश को फख्र है, और माँ भी अपने और सपूतों को बनाना चाहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे अपने बेटों का जो आंखों में जो सपना था पिता का इलाज कराना, माँ की आंखों का ऑपरेशन कराना, तमाम जो सपने थे कहीं अधूरे रहे हैं, उसको पूरा करना भी बेहद जरूरी था। लेकिन एक बेटा आज शहीद हुआ है, तो आज माँ की आंखें जो बनना था जिनका, वो आज नम हो गई हैं। आप देख सकते हैं जिस तरीके दर्द का जो पहाड़ है वो यहाँ पूरे परिवार पर है। पूरा परिवार नहीं, पूरा देश आज इस लाल को नमन कर रहा है, इसकी शहादत को नमन कर रहा है, क्योंकि वाकई पृथ्वी ने एक जांबाज एक होनहार फोर्स के अंदर पायलट रहा। तमाम जो लोग उसकी शहादत को नमन कर रहे हैं। किसी ने सोचा नहीं था कि आज पृथ्वी उनके बीच नहीं रहेगा, लेकिन आज ये जो पहाड़, दुख का पहाड़ है, वो पूरे देश पर है और पूरा परिवार आज शोक की लहर में है। आप देख सकते हैं उनकी बहन, कुछ समय पहले ही भाई आया था और बहन से मिला था, उसके साथ बातें साझा की, लेकिन तमाम जो बातें रही एक बहन के बीच और भाई के बीच में किस तरीके से रही, जानने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से क्या उनकी खासियत थी, देखा जाए क्या खासियत? उसकी खासियत ये थी, वो हमेशा सबसे प्रेम से बोलता था, प्रेम से रहता था, कभी लड़ाई किसी से नहीं करी आज तक। उसने लड़ना उसको आता ही नहीं था, हमेशा सबसे प्यार ही करा है। सबसे छोटा था वो, सबका लाडला था वो, सब बहनों की जान था वो। ओ बेटा, बस यादें रह गई उसके, देखा जाए यादें है उसकी बस। ऐसा भाई नहीं मिल सकता मैं कहीं ढूंढने से भी। अनुज, 4 बहनों का अकेला भाई और सबका प्यारा सफा दुलारा आज पूरे देश का दुलारा हो गया है। पूरे देश उसकी शहादत को नमन कर रही है। कह सकते हैं कि वाकई विंग कमांडर आज पृथ्वीराज ने जो शहादत दी है वो कभी भूली नहीं जा सकती। लेकिन जिस तरीके से आज पूरा परिवार नहीं बल्कि पूरा देश आज शहादत को नमन कर रहा है, और परिवार की हालत आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम लोग यहाँ सांत्वना देने आ रहे हैं, लेकिन इसकी शहादत को कभी भूला नहीं जा सकता, क्योंकि देश पर मर मिटने वाले शहीदों का जो औदा रहा है, जो उनकी कुर्बानी रही है, उसे कभी देश भूल नहीं सकता। कुछ ही समय पहले रक्षा मंत्री ने भी कहा है कि उनकी शहादत को कभी भूला नहीं जा सकता, और वाकई अब पूरा परिवार उनकी यादों में डूबा है। उनके सपने जो यहाँ रहे हैं, उनके साथ जो वक्त बिताया है, उनमें खोया हुआ है कि उनके जो यादें कैसे भुलाई जाए, कैसे उनको याद रखा जाए। तमाम ऐसी बातें आज यहाँ देखी जा रही हैं। पूरा परिवार नहीं, यहाँ सैकड़ों की संख्या में जो उनके परिजन हैं, जो उनके वो हैं, वो सभी यहाँ आए हुए हैं, सांत्वना दे रहे हैं। लेकिन बेसुध हो चुका है पूरा परिवार, यानी बस एक लाल की झलक पाने के लिए ये आतुर है सभी लोग यहाँ। जिस तरीका देख सकते हैं, कभी सोचा नहीं था कि उनका बेटे की इस तरीके से शहादत होगी, और आज पूरा परिवार गमगीन माहौल में होगा।
ये किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन जिस तरीके से आज पूरा परिवार गमगीन है, पूरा देश गमगीन है, तो कह सकते हैं कि इसकी शहादत को कभी भूला नहीं जा सकता। जी अनुज। जी अनिल, जाहिर तौर पर आप वहां मौजूद हैं, परिवार को एहसास कराइए, उनको सांत्वना दीजिए, ये एहसास कराइए कि दुख की इस घड़ी में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। हमारा उनको कोटि कोटि नमन है, इस शहादत को, देश के इस वीर को। बहरहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।